स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे चैप्टर 4 +2 कॉमर्स का अकाउंट्स की बुक में पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप होता है जब 2 और मोर पर्सन्स मिलके एक बिज़नेस को रन करते हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर करते हैं इक्वल रेशो में। इसमें हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होता है? जब कोई भी पार्टनर ज्वाइन करता है एग्जिस्ट पार्टनरशिप फर्म में तो हम उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इंट्रोडक्शन इसकी ये है, जब कोई भी न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में तो जो न्यू पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट होती है और जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो एंड हो जाती है, जो ओल्ड पार्टनरशिप ने बनाई होती है। ठीक है, इसमें हम करेंगे सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पर्सन एडमिटेड है। पर्सन तभी एडमिटेड हो सकता है जब ओल्ड पार्टनर उसे कंसेंट देंगे कि तुम एडमिशन ले सकते हो हमारी पार्टनरशिप फर्म में। अगर ओल्ड पार्टनर्स एडमिशन नहीं अपना कंसेंट नहीं देंगे तो वो जो न्यू पार्टनर है वो एडमिशन नहीं ले सकता। इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं न्यू पार्टनर की एडमिशन में से? जो न्यू पार्टनर है उसका राइट है कि जो उनके पार्टनरशिप के एसेट्स है फर्म के, उसमें भी उसका न्यू पार्टनर का शेयर होगा। फिर हम करेंगे राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म। जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स होंगे फर्म के उसमें भी उसका हिस्सा होगा न्यू पार्टनर का। ठीक है, मैटर दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मतलब ये है, जब कोई भी न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है बिजनेस फर्म को तब थोड़ा बहुत चेंजेस की नीड होती है अकाउंट्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। फर्स्ट है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें ये है कि जो ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं कितने प्रॉफिट्स शेयर किए जाएंगे न्यू पार्टनर्स के साथ। सेकंड पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसमें ये है कि जब भी न्यू पार्टनर एक्स्ट्रा मनी लेके आएगा बिजनेस में तो उसे हम गुडविल बोलेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी की भी हम वैल्यू को चेक करेंगे दोबारा। एडजस्टमेंट ऑफ अकमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस। इसमें जो हमारे अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, जबकि ये न्यू पार्टनर की एडमिशन नहीं हुई होगी तब। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, न्यू एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम कैपिटल इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब कोई भी न्यू पार्टनर आता है फर्म में तो जो फ्यूचर प्रॉफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें वो रेशो जो कि पूरे पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो भी फ्यूचर के प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे वो न्यू शेयरिंग रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशो। इसमें वो है जो कि ओल्ड पार्टनर एग्रीड करता है कि मैं सेक्रीफाइस करूँगा न्यू पार्टनर के शेयर के लिए। दिस रेशो इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग आउट ऑफ डिफरेंस। ये हम कैसे रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हम डिफरेंस ले ओल्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग शेयर्स में। ठीक है, प्रॉफिट शेयर्स में रेशो की हम डिफरेंस लेंगे। इसमें है कि जब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, वो भी हम मेंशन करेंगे। इसका फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होगी? केस फर्स्ट है जब हमें एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन गिवन हो। फर्स्ट केस है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइस रेशो प्लस न्यू रेशो। जो भी सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड पार्टनर करेगा और उसकी जो भी न्यू रेशो होगी उसे प्लस करके हम क्या निकालेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सेकेंड पॉइंट है न्यू पार्टनर्स शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो को माइनस करेंगे जो ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस की होगी रेशो उसको। फिर है स्टेप्स टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके स्टेप्स। कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर एज फॉल्स। जो भी रिमेनिंग शेयर होगा, ठीक है, उसमें से 1 माइनस करेंगे हम। जो भी न्यू पार्टनर अपना शेयर लेके आएगा फर्म में उसमें से माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट है
डिवाइड द रिमेनिंग शेयर्स बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी हम डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा रिमेनिंग शेयर है, वो हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय इक्वलाइजेशन द डिनोमिनेटर्स। पहले हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका डिनोमिनेटर्स है जो भी, वो इक्वल कर देंगे। हम इसकी आज इलुस्ट्रेशन करेंगे। फर्स्ट इलुस्ट्रेशन में क्या है, अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। They admitted Sumit as a new partner, 1/5 share in the future profits of the firm. Calculate new profit sharing ratio of Anil and Vishal and Sumit. इसमें ये है कि जो अनिल एंड विशाल है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। इसमें न्यू पार्टनर कौन है आया है, सुमित न्यू पार्टनर आया है, जो कि उसका शेयर है 1/5। उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स फर्म में से वो कितना पार्ट लेगा, 1/5 प्रॉफिट लेगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट, इसमें हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसका अब करेंगे हम सोल्यूशन। टोटल शेयर कितना है, 1 हमारा क्या है टोटल शेयर। सुमित का शेयर कितना है, 1/5, ठीक है। रिमेनिंग शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। 1 माइनस सुमित शेयर, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है सुमित, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 1/5। 1 माइनस 1/5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/5, क्योंकि ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1/5, तो हमारे यहाँ पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1/4/5 आ गया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर एडमिट कर लेंगे। जो ये कैलकुलेट किया है हमने न्यू पार्टनर का शेयर, तो ये हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अनिल का न्यू शेयर क्या बनेगा, यहाँ पे है 3:2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 कितने होते हैं, 5। तो इनकी रेशो क्या निकल के आ गई, 3/5 और 2/5। अनिल की न्यू शेयर रेशो हम करेंगे 3/5, जो हमने यहाँ पे निकाला है 5 टोटल रेशो, ये वाली रेशो कैलकुलेट करेंगे 3/5 इंटू, ऑफ की जगह हम इंटू भी पा सकते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। जो हमने न्यू शेयर निकाला है 4/5, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और 3 4 ज़ा 12 और 5 5 ज़ा 25, ये हमारा शेयर निकले आया न्यू अनिल का। और ये विशाल न्यू शेयर अब कैलकुलेट करेंगे 2/5, जो हमारी रेशो थी 3:2। इसमें विशाल की रेशो थी 2/5 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने न्यू शेयर निकाला था 4/5 इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 5 5 ज़ा 25। अब हमारी न्यू रेशो क्या आ गई, 12/25 8/25, ये वाली रेशो आ गई, और हमारी ये वाली रेशो आ गई, ठीक है। और जो हमने सुमित का न्यू शेयर निकाला था वो क्या था, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो है 1/5, ठीक है। इसके हम डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे, 5 हम ऊपर ले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कॉमन क्या आएगा, 25। इसकी रेशो आ गई 12:8:5, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अनिल विशाल एंड सुमित की क्या आ गई, 12:8 8:5, ठीक है। अब हम सेकंड इलुस्ट्रेशन करेंगे। XYZ पार्टनर्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स रेशो में, ठीक है। 1/2 रेशो, 1/6, 1/3। दे एडमिट W4 1/10 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसमें ये है कि जो XYZ पार्टनर्स हैं, इसमें से वो अपने शेयर्स हैं उनके, ये वाली रेशो है, ठीक है। उसमें से एडमिट हुआ है W 1/10, ठीक है। उसका शेयर, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसका शेयर है 1/10। तो इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिमेनिंग शेयर 1/10, जो न्यू पार्टनर का शेयर है वो हम ले लेंगे 1/10, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस, रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला था 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 माइनस 1/10, 9/10 हमारा क्या आ गया,
न्यू शेयर आ गया हमारा 9/10। तो हम एक्स का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे 9/10। जो हमने अभी रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट किया है वो आएगा 9/10 और इसकी रेशो क्या थी एक्स की 1/2। इसका आंसर आ गया 9/20। 9 1 9, 10 2 20। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे रेशो वाई की। वाई का न्यू शेयर कितना था, रिमेनिंग शेयर आया था 9/10 और इसकी रेशो कितनी थी 1/6। तो इसकी रेशो कितनी आई, इसकी रेशो आई 9/60। ठीक है, 9 1 9, 10 × 6 60। इसे हम काट कर सकते हैं, 3 के टेबल पे कर सकते हैं, है ना। कोई भी टेबल पर हम इनको कटिंग करके शॉर्ट रेशो बना सकते हैं इनकी। और जेड का न्यू शेयर क्या है, रिमेनिंग शेयर इनटू रेशो। इसकी जेड की रेशो क्या थी 1/3। ये आ गया 9 1 9, 10 3 30। ये भी 3 के टेबल पे कट हुए हैं। ठीक है, 3 3 9, 3 10 30। और हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई है 9/20, 3/20, 3/10। एंड जो हमने रिमेनिंग शेयर निकाला था, और न्यू पार्टनर कितना शेयर लेके आया था 1/10। और हमारी रेशो कितनी आई है 9 3 6, 9:3:6:2। ये हमारी आ गई रेशो का आंसर, न्यू रेशो निकला है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, केस सेकंड, वेयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दी हुई है, न्यू पार्टनर शेयर निकालना है और न्यू रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर एग्रीड। ये तीनों चीज़ें निकालनी है। इसमें से स्टेप क्या क्या हैं, पहले क्या स्टेप है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर, जो हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में भी निकाला है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का फॉर्मूला है 1 - न्यू पार्टनर शेयर। ओके, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। और हम सेकंड स्टेप करेंगे, डिवाइड दिस रिमेनिंग शेयर बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो हमने रिमेनिंग शेयर निकाला है वो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ। ठीक है, न्यू शेयर कैसे निकलेगा, जो हमने रिमेनिंग शेयर पहले कैलकुलेट किया है इनटू जो न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में दी गई है उसके साथ। फिर है कैलकुलेट, तो फिर हम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके। ओके, इसकी थर्ड इलस्ट्रेशन है ए एंड बी आर इक्वल। इसकी थर्ड इलस्ट्रेशन है ए और बी इक्वल पार्टनर्स, एडमिट हुआ है सी 1/4 शेयर के साथ। फ्यूचर रेशो होनी चाहिए ए और बी के बिटवीन 3 और 1। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, हमने टोटल शेयर लिया है 1। ठीक है, सी का शेयर क्या है 1/4। फिर हमने रिमेनिंग शेयर निकाल लिया, जो हम फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन में रिमेनिंग शेयर निकाल के आए। वैसे ही ये वाला निकाल के कितना आ गया 3/4। तो हम इनको कैलकुलेट कर देंगे। ए का शेयर कितना था, इनकी रेशो थी 3:1, 3:1 थी ना। 3 + 1 कितना आ गया 4, 3/4 ये वाला आ गया। और जो हमने न्यू पार्टनर शेयर निकाला है वो है रिमेनिंग शेयर 3/4 × 3/4। ये हमने रेशो लिया। 3 × 3 9 एंड 4 × 4 16। ये हमारा निकलाया एज न्यू शेयर। ठीक है, अब हम निकालेंगे बीज न्यू शेयर। बी का न्यू शेयर कितना है, ठीक है 3/4 हमारा रिमेनिंग शेयर आया था और इसकी रेशो क्या थी 1/4। तो 3 1 3 एंड 4 4 16। ये हमारी आ गई रेशो। ए का शेयर था 9/16 रेशो थी। ठीक है, और बी की रेशो थी 3/16 जो हमने अभी निकाली है। ठीक है, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना था 1/4। तो इसमें हमारी रेशो आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 9:3:4। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो, लाइक एंड कमेंट।